स्नेहा स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पहली बार जैसे ही अश्विन की नजर स्नेहा पर पड़ती है, वह उसे अपना दिल दे बैठता है। एक दिन स्कूल से घर लौटने के बाद उसकी माँ उसे बाजार जाने को कहती है, लेकिन अश्विन टाल देता है। तभी माँ कहती है कि स्नेहा के घर भी जाना है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत तैयार हो जाता है। माँ एक बैग में कुछ सामान देकर कहती है, ये स्नेहा के घर दे आना। स्नेहा के घर पहुंचते ही दरवाजा खुद स्नेहा खोलती है और मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाती है। बैठते बैठते स्नेहा अपने आधे खाए हुए चिप्स का एक टुकड़ा अश्विन को देती है और अश्विन जैसे लॉटरी जीत गया हो, वह बिना सोचे उसे तुरंत खा लेता है। जाने से पहले स्नेहा कहती है, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। दरअसल स्नेहा उम्र में उससे बड़ी थी, इसलिए अश्विन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगते थे, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक शाम स्नेहा फोन करके कहती है, रात 9 बजे हमारे घर की छत पर आना। अश्विन तय समय पर वहां पहुंच गया। छत पर खड़ी स्नेहा ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी और अश्विन को प्रपोज कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और उसी पल से उनकी प्रेम कहानी सचमुच शुरू हो गई, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और बस उनका प्यार ही रह गया हो। अश्विन और स्नेहा की लव स्टोरी अब खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अश्विन के घर के सामने पूजा हो रही थी। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा प्रसाद स्नेहा के घर देकर आओ। अश्विन खुशी खुशी वहां पहुंच गया, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। स्नेहा के पापा उसे बुरी तरह पीट रहे थे। डर और गुस्से के बीच स्नेहा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं तो उससे बस टाइम पास कर रही थी। शादी तो मैं सिर्फ उन्हीं से करूंगी जिनके पास दौलत और रुतबा हो। ये सुनकर अश्विन की दुनिया हिल गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टूटे दिल के साथ वह घर लौट आया और पूरी रात आंसू बहाता रहा। अश्विन को लगता है कि शायद स्नेहा ने ये सब पिटाई से बचने के लिए कहा होगा। अगले दिन स्कूल का पिकनिक होता है। सब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अश्विन चुपचाप कोने में बैठा रहता है। उसका दोस्त वजह पूछता है और सलाह देता है कि स्नेहा से बात करो। हिम्मत करके अश्विन स्कूल में उससे बात करने जाता है, लेकिन वह बिना झिझक साफ कह देती है, मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो तुम मुझे दीदी कहना और उस किस को भूल जाना। अगर किसी से कहा तो मैं उल्टा सबको बता दूंगी कि तू मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। यह सुनकर अश्विन का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दे दिया है। वह वहीं रोने लगता है और कुछ ही दिनों में अश्विन का परिवार शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। स्नेहा ने जब सबके सामने अश्विन को अपमानित करके अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तब से उसका प्यार से भरोसा उठ गया था। सालों बाद अश्विन अपने दोस्त की सगाई में गया तो उसकी नजर एक लड़की मीरा पर पड़ी। अश्विन ने अंजलि और राजन की सगाई के लिए बहुत खूबसूरत सजावट की थी। वहीं पर उनकी एंगेजमेंट हो गई और इसी के साथ इन चारों अश्विन, मीरा, अंजलि और राजन की अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद सबने मिलकर गोवा का ट्रिप प्लान बनाया। गोवा पहुंचकर अंजलि और राजन तो अपने रोमांस में बिजी रहते हैं, जबकि अश्विन और मीरा एक दूसरे को जानने और बातें करने में मशगूल हो जाते हैं। बातों बातों में मीरा ने बताया कि वह एक आंखों की डॉक्टर है और अब तक सिंगल है और वह अपने मामा जी के साथ रहती है। मीरा चाहती है कि वह जल्दी से विदेश जाकर सेटल हो जाए, लेकिन उसके मामा इसके लिए राजी नहीं है। वहीं अश्विन ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताया। उसने कहा, जब वह इस शहर में आया था तब उसकी मुलाकात सौम्या नाम की एक लड़की से हुई थी और वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।